हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीपी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फोर्थ क्लास भौतिक विज्ञान विमीय सूत्र की लेके आया हूँ। चलते हैं। पिछली जैसी क्लास में आप लोगों को मैं दाब तक विमा करवा चुका था। अब मैं पृष्ठ तनाव की विमा हल करवाने जा रहा हूँ। चलते हैं। तो पृष्ठ तनाव, इसका जो सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो बल की विमा पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुका था, m/t-2, और लंबाई को हम l से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद m l t-2 इंटू, जब l को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, l माइनस 1 बराबर m, ये प्लस का l है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। t माइनस 2, या ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये l 0 हो जाता है। जब l 0 हो जाता है तो शून्य हो जाता है, तो m t माइनस 2। या इसको आगे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, m l 0 t माइनस 2। आगे चलते हैं। आगे आपकी विमा है घनत्व। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान आपको पता है, द्रव्यमान को हम से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन की विमा मैं पिछली क्लास में आपको निकलवा चुका हूं। अगर नहीं देखी है तो मैं इसमें भी बताए दे रहा हूं आयतन की विमा कैसे निकालते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं, इंटू चौड़ाई को भी l से प्रदर्शित करते हैं, और ऊंचाई को भी l से प्रदर्शित करते हैं। l पे घात 1 1 1, 1 2 3, तो ये हो जाएगा l3। तो आयतन की विमा हम यहाँ पर रख देंगे l3। उसके बाद l3 ऊपर चला जाएगा, m इंटू l3 माइनस का हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद m l माइनस 3, ये आपकी घनत्व की विमा हो गई। आगे चलते हैं। कोणीय वेग। कोणीय वेग होता है आपका रैखिक वेग बटे त्रिज्या। रैखिक वेग बटे त्रिज्या। वेग की विमा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, lt माइनस 1, और उसके बाद त्रिज्या को हम l से प्रदर्शित करते हैं, बराबर lt माइनस 1 इंटू l माइनस 1। उसके बाद हम l, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो जब माइनस प्लस होगा तो इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भी बता चुके हैं, ये 0 हो जाता है। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l0, उसके बाद t माइनस 1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, t माइनस 1। ये आपकी कोणीय
बेग की विमा हो गई। आगे चलते हैं। आगे आपकी विमा आती है कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू इंटू विस्थापन। विस्थापन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। विस्थापन को या विस्थापन जो तुम्हारा होता है, ये इसको दूरी और विस्थापन की एक ही विमा होती है, तो इसको हम एल। उसके बाद एम, यहां पर L1 है, यहां पर L1 है, तो हो जाएगा आपका L2। यहां पर t माइनस टू, इधर t नहीं है तो t माइनस टू, तो ये हो जाएगी आपकी एम एल टू टी माइनस टू। ये आपकी कार्य की विमा हो गई है। आगे चलते हैं। आगे आपकी आती है गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं बल। वो कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। ये आपकी हो गई गतिज ऊर्जा, बराबर इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का हाफ एम बी स्क्वायर। आगे देखते हैं। एम, तो जो हाफ है 1/2 है, इसको हम छोड़ देते हैं एम, तो एम का जो द्रव्यमान है तो इसको एम, उसके बाद बी, बी आपका हो जाएगा बेग एल टी माइनस 1, और इस पर 2 की घात लगी है तो 2 की घात लगा देंगे। उसके बाद एम इंटू एल टू, दो का जो 2 की घात लगी है तो एल पे भी 2 की घात लग जाएगी, और टी माइनस टू, मतलब -1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2। आगे चलते हैं। एम एल टू टी माइनस टू, ये आपकी गतिज ऊर्जा की विमा हो जाती है। आगे चलते हैं। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। दूरी, तो बल की विमा जैसा कि हम सभी क्लास में बता चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, जो आपकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होती है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी विमा हो जाएगी एम, इधर एम नहीं दिया गया, इधर एम दिया गया तो एम ले लेंगे, एक एल इधर दिया गया, एक एल इधर दिया गया, तो 2 एल हो जाएंगे, L2। उसके बाद टी माइनस टू, ये आपकी बल आघूर्ण की विमा हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे आपकी विमा है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। आगे आ जाइए। जो चाप बटे त्रिज्या होती है कोणीय विस्थापन, ये विमाहीन होती है, विमाहीन होती है।
जो इसका मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शक्ति, पावर, इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य की हम आप लोगों को विमा निकलवा चुके हैं। कार्य की विमा होती है mL/2t-2 बटे समय t। ऊपर ले जाएंगे mL/2t-2 इंटू t-1। आगे देखते हैं m L2 इधर है, L2 इधर नहीं है, L इधर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा L2t। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, -2 में माइनस बन जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। सॉरी, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा -3, -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। आगे आते हैं। आगे आपकी विमा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल इंटू दूरी, दूरी का वर्ग इंटू बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर। बल की विमा आपकी है mL/t-2 इंटू दूरी L, L का वर्ग कर देंगे बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, m का वर्ग कर देंगे। आगे आ जाइए, mL/t-2 इंटू L2, m ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इंटू m -1, 2 का वर्ग। आगे आ जाइए, एक m यहां पर है, उसके बाद आप लिख लेंगे mL/t-2 इंटू L2 इंटू m-2। यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का, तो हो जाएगा m-1। उसके बाद एक L यहाँ पर है, एक L यहाँ पे है, तो L3। उसके बाद t-2। ये आपकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो गई है। आगे चलते हैं। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य की विमा आप लोगों को निकलवा चुका हूं, mL/2t-2 बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं तो m हो जाएगा। आगे चलते हैं, mL/2t-2 इंटू m
वन को जब ऊपर ले जाएंगे, द्रव्यमान को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर -1, क्योंकि नीचे प्लस में है, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। आगे चलते हैं, इधर m प्लस का दिया गया है, इधर m माइनस का दिया गया है, तो ये m0 L2t-2, जैसे हम ऐसे भी ले सकते हैं L2t-2, ये आपकी गुरुत्वीय विभव की विमा होती है। आगे चलते हैं, आगे आपका है यंग गुणांक। यंग गुणांक का सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। देखते हैं आगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का विमा होता है ML-T-2 बटे विकृत। विकृत की विमा होती है आपकी L। एक सेकंड, हाँ दोस्तों, अनुदैर्ध्य विकृत L2, उसके बाद ML-T-2, जब L2 को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा L-2, ये आपका हो जाएगा एक L प्लस की है और एक L इधर -2, तो यहाँ पर -1 +1 -2, तो हो जाएगा आपका L-1t-2। ये आपकी हो गई यंग गुणांक की विमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।